Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about sample collection for bacterial disease. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है कि हम बैक्टीरियल डिजीज़ में सैंपल्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है और किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेन का, उस टाइम पे प्रिकॉशंस, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है। सो स्पेसिमेन शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। देखिए, स्पेसिमेन को तब लेना है आपने कि पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई हो, उससे पहले आपने सैंपल लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक थेरेपी पर वो आ गया तो हमें नहीं पता लगेगा, टाइट्रेशन का नहीं पता लगता है। ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का कोशिश करे कि उसका एंटीबायोटिक थेरेपी ना स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी आपको सैंपल लेना है। देन स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशंस के दौरान ही आपको कलेक्शन को करना है। ठीक है, वो कंडीशंस कौन कौन सी होती है वो हर एक सैंपल कलेक्शन के प्रोसीजर में मैं अभी आपको बताऊंगी। देन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की सफिशिएंट क्वांटिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी टाइप के एनालिटिक्स को किया जा सके। ठीक है, उसके बाद स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर। जो स्पेसिमेन हाउस है उसको स्टेराइल कंटेनर में ही कलेक्ट करना है, जैसे कि कल्चर ट्यूब या फिर प्लेन स्टेराइल बल्ब। इनमें आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, ताकि अगर मान लीजिए जो कंटेनर है वो स्टेराइल नहीं होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं और उसमें अगर हम सैंपल लेंगे तो एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो स्टेराइल कंटेनर ही लेना पड़ेगा। देन कंटेनर मस्ट बी एक्यूरेटली लेबल्ड। जो कंटेनर है जिसमें हम स्पेसिमेन ले रहे हैं उसको एक्यूरेटली लेबल्ड करना है। साथ में उसके साथ रिक्विजन फॉर्म भी होना चाहिए। अब दोनों पर क्या होना चाहिए, दोनों में सेम चीज़ इंपॉर्टेंट है लिखी होने की। रिक्विजन फॉर्म और लेबलिंग जो कंटेनर के ऊपर है वो सेम होनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट का नेम, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो किस वार्ड में था, उनकी एज क्या है, टाइप ऑफ स्पेसिमेन, किस तरीके का स्पेसिमेन लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह की करनी है और क्लिनिकल डायग्नोसिस रिजल्ट कैसा आया है, वो सभी के सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। ठीक है, सो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें सो दैट आप लोग नोट्स अपने आराम से क्रिएट कर लें। ठीक है, नाउ देन देर इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूरिन। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिन को कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए, गिव द पेशेंट स्टेराइल ड्राई लीक प्रूफ कंटेनर। हमें पेशेंट को क्या करना है, स्टेराइल ड्राई लीक प्रूफ कंटेनर देना है। एक ऐसा कंटेनर देना है जो स्टेराइल भी हो, जो ड्राई भी हो, लीक प्रूफ भी हो, साथ में वाइड माउथ हो। कैसा हो, वाइड माउथ। वाइड माउथ का मतलब क्या होता है कि कंटेनर है और उसका जो माउथ है वो भी वाइड हो। ठीक है, ऐसा मतलब कि उसका जो माउथ है वो छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो ऐसा कंटेनर देना चाहिए और साथ में आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, उसे बताना है कि उसको मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। कैसा लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। एंड सैंपल को कलेक्ट करने से पहले और बाद में भी वो अपने जो लोकल पार्ट्स है उसको पहले क्लीन करे। ठीक है, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करे, ताकि उसे जो नॉर्मल फ्लोराज हैं स्किन के वो सैंपल के साथ ना आए, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, सैंपल के ज़रिए। उसके बाद देखिए, अब क्या है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ एंटीरियर यूरेथ्रा इज फ्लश्ड आउट बाय पासिंग फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरिन। सबसे पहले मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब समझिए। मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब होता है कि जब पेशेंट यूरिनेशन पास आउट करता है तो स्टार्टिंग का जो यूरिन होता है वो उसको फ्लश आउट करना है। ठीक है, जो मिड वाला यूरिन है वो उसको सैंपल को कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला है वो भी उसको फ्लश आउट करना है। सो उससे क्या होता है ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि जो एंटीरियर यूरेथ्रा है उसके पास जो नॉर्मल फ्लोराज है ना, वो जो स्टार्टिंग में आपने पोर्शन फ्लश आउट किया उसके ज़रिए वो पास हो चुके हैं, वो कंटेनर में कलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ होती है, इसीलिए मिड स्ट्रीम यूरिन को लिया जाता है। साथ में आपको पेशेंट को बताना है कि मिड स्ट्रीम यूरिन होता क्या है, क्योंकि पेशेंट को ज़रूर थोड़े पता हो। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मिडस्ट्रीम यूरिन इज कलेक्टेड इन अ स्टेराइल टेस्ट ट्यूब। स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में आपको कलेक्ट कर लो स्टेराइल सब्सिक्वेंट यूरिन, मिडस्ट्रीम यूरिन को, और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दो। देन अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया का
केस है, मतलब कि टीबी का केस है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि हमको 3 डेज़ के लिए 3 अर्ली मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। देखिए मिड स्ट्रीम यूरिन में यूरिन के लिए आपको पेशेंट को ज़्यादातर यही बोलना है कि आपको अर्ली मॉर्निंग सैंपल दे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग सैंपल देना है। क्यों कि जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है उसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो भी बैक्टीरिया होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए हमको अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना होता है। लेकिन अगर एसिड फास्ट बेसिलाई का केस है तो आपको उसको बोलना है कि आपको 3 डेज़ आपको सैंपल लगातार देना है, वो भी अर्ली मॉर्निंग देना है, मिड स्ट्रीम यूरिन होना चाहिए। स्पेसिमेन ऑफ यूरिन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय कैथेटराइजेशन। देखिए अगर जो पेशेंट को कैथेटराइजेशन कैथेटर लगा हुआ है तो वहाँ से भी सैंपल को लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करने का, ठीक है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जेनिटल ट्रैक स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने के लिए 3 टाइप के जेनिटल ट्रैक स्पेसिमेंस होते हैं। एक होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है, दूसरा होता है सर्वाइकल स्वैप, तीसरा होता है वजाइनल स्वैप। तो तीनों के बारे में देख लीजिए आप। पहले बात करते हैं हम यूरेथ्रल डिस्चार्ज के बारे में। सो यूरेथ्रल डिस्चार्ज में क्या होता है कि एंटीरियर यूरेथ्रा से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो स्वैब के ज़रिए आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड ये लूप के ज़रिए भी डायरेक्टली कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल स्वैब के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या बोल लेते हैं, एक स्टेराइल स्पेकुलम लेते हैं, ठीक है, एक स्पेचुला होता है, एंड उसको क्या करते हैं, वार्म वाटर के साथ मॉइस्चर किया जाता है। मॉइस्चर करने के बाद क्या करेंगे, एक स्टेराइल स्वैब लेंगे, ठीक है, उसको एंडो सर्वाइकल कैनाल के ज़रिए उसको इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स के एरिया में, एंड वहाँ पर जेंटली उसको मूव किया जाता है। जेंटली मूव करने के बाद उसको उस प्लेस में 20 to 30 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है ताकि वो जो स्वैब है वो बैक्टीरियाज को अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। डायरेक्टली नहीं निकाला जाता है एकदम से, इंसर्ट करके उसको 20 to 30 सेकेंड के लिए रखना है ताकि जो स्वैब है वो बैक्टीरियाज को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले, ताकि उसकी बाद में टेस्टिंग करने में हेल्प रहे। उसके बाद वजाइनल स्वैब कैसे लेते हैं वो देख लीजिए। उसके लिए आपको सैंपल कहाँ से कलेक्ट करना है, पोस्टीरियर वॉल्ट और या फिर पोस्टीरियर वजाइनल ऑरिफिस से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग ऑल एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक प्रिकॉशंस को रखना है, ठीक है, मतलब कि आपने अपने ग्लव्स वगैरह अच्छे से वियर करने हैं, एरिया को अच्छे से स्टेराइल करना है, ठीक है, उसको क्लीन अप करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम कैसे करते हैं सैंपल कलेक्ट, हम उसको लंबर पंक्चर के ज़रिए कलेक्ट करते हैं सैंपल को, ठीक है, और CSF को स्टेराइल कंटेनर के अंदर ही हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर डिले हो रहा है CSF के सैंपल को प्रोसेस करने में तो आप उसको ग्लूकोज ब्रोथ में कलेक्ट कर सकते हो। किसमें? ग्लूकोज ब्रोथ में कलेक्ट कर लो और 37 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको इंक्यूबेट कर दो, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप उसको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेट करने से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किल हो जाते हैं, ठीक है। सो हम उसको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। सो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन कलेक्शन ऑफ स्टूल के सैंपल को कैसे कलेक्ट करना होता है। गिव द पेशेंट ड्राई, हमने पेशेंट को ड्राई लीक प्रूफ कंटेनर देना है, अगेन वो वाइड माउथ होना चाहिए। उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है स्टूल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए और कितना पोर्शन कलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ है, उसको ये बताना है कि सैंपल के अंदर म्यूकस, पस और ब्लड अगर आपको पास आउट होता है तो वो सैंपल के अंदर ज़रूर हो, मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वही चीज़ ना हो जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एंड उसको सुटेबल ट्रांसपोर्ट मीडिया में आपको ट्रांसफ़र करना है। देन इफ़ स्टूल सैंपल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर स्टूल सैंपल अवेलेबल नहीं है, स्टूल सैंपल नहीं पास आउट हो पा रहा है तो आप रेक्टल स्वैब भी ले सकते हो, रेक्टल स्वैब ले सकते हो, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे ना, एक कॉटन लोगे, कॉटन स्वैब को, और उसको रेक्टम में इंसर्ट करना है और उसको 10 सेकेंड्स तक वहाँ पे रखना है, एंड देन उसकी आप सैम्पलिंग एज एन स्पेसिमेन उसको ले सकते हैं। उसके बाद स्वैब फ्रॉम अल्सर इज़ कलेक्टेड, अगर कहीं अल्सर है वहाँ पर तो आप वहाँ से भी स्वैब ले सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन के ज़रिए, वो कौन सा होता है, सिग्मॉइडस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, उससे आप ले सकते हो। जो कॉलोन होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट कॉलोन का, वहाँ पे ये
प्रोसीजर किया जाता है एंड काफ़ी बार इससे पेन भी हो सकता है, पर्सन को थोड़ा अब्डोमिनल पेन हो सकता है या फिर आफ्टर भी हो सकता है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ कलेक्शन ऑफ स्पूटम, स्पूटम को कैसे कलेक्ट करना है। सो हमने अगेन पेशेंट को देना है ड्राई लीक प्रूफ वाइड माउथ कंटेनर देना है एंड उसको बताना है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। उसको सबसे पहले तो आप ये बताया कि देखिए स्पूटम और सलाइवा दोनों में डिफरेंस होता है। आपको स्पूटम लेना है और स्पूटम आपको डीप कफ का होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो थिक सब्सटेंस होता है वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलना है कि डीप कफ के ज़रिए आप दें, ठीक है। एंड अगर वो नहीं पास आउट हो रहा है तो आप स्टीम ले सकते हैं और उसके ज़रिए कफ निकल आता है। उसके बाद सैंपल जो है वो स्पूटम होना चाहिए, सलाइवा ना हो एंड कोशिश करें जो स्पूटम का सैंपल है ना वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल लो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड उसको सब्सेक्ट करना मतलब उसको डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर देखिए कोई पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस है, उसको सस्पेक्ट किया गया है, तो उसको बोलना है कि आप अर्ली मॉर्निंग का स्पेसिमेन हमें दें एंड 3 डेज़ लगातार 3 डेज़ आपको वो देना है, ठीक है। सो ये कंडीशन है जो कि आपको पेशेंट को बतानी होती है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ थ्रोट स्वैब, थ्रोट स्वैब कैसे कलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द माउथ, पेशेंट को बोलना है कि आप अपना माउथ ओपन करें, ठीक है। टंग को डिप्रेस करना होता है, टंग को नीचे की तरफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर आता है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। स्वैब इज देन रब्ड फर्मली ओवर द बैक ऑफ द थ्रोट, जो थ्रोट है उसका जो बैक है वहाँ पर हम स्वैब को रब करते हैं, ठीक है, जिसको हम पोस्टीरियर फेरिंग्स भी बोलते हैं। टॉन्सिल्स के पास टॉन्सिलर फोसे के पास भी उसको रब करना है, ठीक है। और अदर एरियाज़ पे भी जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन दिख रही है, एक्सुडेशन दिख रहा है या अल्सर दिख रहा है, वहाँ पर भी आप उसको रब कर सकते हैं। अब ये तो आपने सैंपल ले लिया, लेकिन इसके साथ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो सैंपल आपने लिया है वो टच ना हो, टंग से ना टच हो, चीक से भी ना टच हो पेशेंट की, ना ही लिप से टच हो, ताकि सैंपल के अंदर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना आए, ठीक है। क्योंकि फिर वो जो रिजल्ट आता है, जो डायग्नोसिस आता है, उसमें एरर आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। द स्वैब इज प्लेस्ड इन द स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, आप स्वैब को स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर दें एंड उस स्टेराइल सलाइन इज एडेड टू प्रिवेंट ड्राइंग, और उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टेराइल सलाइन जिसको हम NaCl वाटर कहते हैं वो ऐड किया जाता है ताकि जो स्वैब है वो ड्राई ना हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। नाउ सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड के बारे में देख लीजिए कि वो कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले सीरस फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। एंड देयर इज अ एसिस्टिक फ्लूइड, देन देयर इज अ प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होते हैं ये सीरस फ्लूइड होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑल्सो अब जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको हम एस्पिरेशन के जरिए ही कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि निडल से हम एस्पिरेट कर लेते हैं सैंपल को। देन एसिस्टिक फ्लूइड जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, या फिर प्लूरल फ्लूइड जो कि हमारे लंग्स की कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको टैपिंग मेथड के जरिए कलेक्ट किया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टैपिंग मेथड है, यहाँ से सैंपल कैसे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको टैपिंग मेथड कहते हैं। किसी और वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज टैपिंग मेथड। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्लूइड है उसको स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करें एंड उसके फ्लूइड के अंदर सिट्रेट जरूर यूज़ करें ताकि उसमें क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको सिट्रेट यूज़ ज़रूर करना है। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। नाउ पस को कैसे कलेक्ट करना है, देखिए पस कैन बी कलेक्टेड बाय एस्पिरेशन फ्रॉम द एप्सिस, जहाँ पे जो पोर्शन जहाँ पे पस होता है ना उसको एप्सिस कहते हैं, वहाँ से आप सैंपल को एस्पिरेट कर सकते हो। लेकिन अगर जो सैंपल है वो स्कैंटी है, मतलब कि कम अमाउंट में है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि स्टेराइल कॉटन स्वैब को यूज़ कर सकते हो इन्फेक्टेड टिश्यू के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप पस को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ब्लड को कलेक्ट करने का प्रोसीजर तो सभी को पता है कि वेन पंक्चर से आप कलेक्ट करेंगे एंड 10 ml आपने कलेक्ट करना है सैंपल को। 10 ml में आपने क्या करना है कि 5 ml जो है वो 50 ml जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है ना, ठीक है, सो उसमें आपको क्या करना है, उसके साथ डाइल्यूट करना है एंड उसके बाद उसको 10 टाइम्स मतलब कि 10 फोल्ड के जरिए उसको डाइल्यूट करते जाना है ताकि जो बैक्टीरियल इफेक्ट है वो कम हो जाए,
ठीक है, जैसे कि डाइल्यूशन हम इंक्रीज करते जाते हैं ना उस तरीके से। उसके बाद इन इन्फेंट्स चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में आपको सैंपल 10 ml लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर 1 to 5 ml सैंपल ले सकते हैं विच इज़ सफिशिएंट, ठीक है। देन ब्लड कैन बी कनेक्टेड इनटू मीडियम, इसको आप मीडियम में कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फोनेट इसमें ले सकते हो। ये क्या करेगा कि ब्लड को एक तो क्लॉट नहीं होने देगा, ऑल्सो जो बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं ना उनकी जो ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती है ब्लड के अंदर जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, सोडियम पॉलीनेथेनॉल सल्फोनेट, ठीक है। सो ये इस चीज़ में हेल्प करता है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इसमें हम किस किस तरीके के सैंपल को ले सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है जिसके दौरान हमें स्पेसिमेन को लेना है। जैसे यूरिन कौन किस तरीके से ले सकते हैं, जेनिटल ट्रैक के स्पेसिमेन 3 टाइप के होते हैं, कैसे ले सकते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्टूल स्पेसिमेन, थ्रोट स्वैब कैसे लेना है, सीरस फ्लूइड ब्लड, ये सब स्पेसिमेन कैसे लिए जा सकते हैं। आई होप सो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहे। आप अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइस प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।